मुसफ़ा की आंख खुली तो बीस्ट बड़े मज़े से बैठा सेब खा रहा था जो सामने ही टेबल पर पड़े थे। बीस्ट को देखकर मुसफ़ा हड़बड़ाकर उठी थी। तुम अब क्यों चले आए हो? चले जाओ यहाँ से प्लीज़। दुराब यहाँ किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो दुराब का डर है तुम्हें? खैर ढीठ तो तुम साबित हो ही चुकी हो। कैसी रही तुम्हारी दुराब से शादी? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? बीस्ट ने तंज किया। अब क्या करने आए हो तुम? जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? अचानक ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मुसफ़ा रोने लगी थी। तुमने बीस्ट को बहुत हल्का ले लिया है मिस। अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए थी। बीस्ट का लहजा सख्ती लिए हुए था। बीस्ट उठा और मुसफ़ा के हाथ अपने हाथों में पकड़े तो एकदम चौंका। ये क्या मिस ब्लैक ब्यूटी, तुम्हें तो बुखार है। चलो खैर ठीक हो जाएगा, ले जाएगा वो तुम्हारा नाम निहाद शोहर। बीस्ट का लहजन में जलन थी। इतने करीब खड़े होने पर मुसफ़ा सहमी थी। बीस्ट दुराब के घर तक पहुंच जाएगा इसे अंदाज़ा न था। क्या सोच रही हो मिस? पता है क्या, तुम्हारा चेहरा खुली किताब है जिसे मैंने पढ़ना है। किसी और को कोई हक नहीं है। चाहूँ एक पल लगेगा तुम्हें उठा कर ले जाऊँ, लेकिन खैर इसका भी वक्त नहीं आया। और हाँ, दूर रहना दुराब से अब, बहुत दूर, वरना अच्छा नहीं होगा। मुस्तफ़ा के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता बीस्ट दूर हुआ जबकि मुस्तफ़ा ने अपनी रुकी सांस बहाल की थी। इसे बीस्ट से अब डर लगने लग गया था। बीस्ट कुछ भी कर सकता था और ये बात मेहंदी की रात अच्छी तरह समझाई थी बीस्ट ने। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं दुराब को सब बता चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है बीस्ट ब्लैक ब्यूटी की बातों पर यकीन करेगा? कभी भी नहीं। ना तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन है और ना ही तुम्हें इस हरकत के लिए माफ़ करूँगा। ये हरकत करने के बाद दो कौड़ी की भी नहीं रही तुम मेरी नज़रों में। अल्फाज थे या आग के गोले। मुस्तफ़ा को अपना वजूद बेबाइने सा लगा था। इतनी नफ़रत तो इसने किसी से की थी, मगर जब कोई आपसे नफ़रत करे तो तब ज़्यादा बुरा लगता है। बीस्ट जा चुका था मगर मुस्तफ़ा की इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो उठकर खिड़की बंद करती वहीं बैठती चली गई। रोना तो जैसे इसका मुकद्दर बन गया था। ये क्या हद करते हैं शाबी, दिन में तीसरी बार हो चुका है। मुलाजिम ने खूबसूरत फूलों का बुके लाकर रिमशा को थमाया था। रिमशा समझी शाह ने भेजे हैं, और हद तो ये कि मतलब तीसरी बार अपना फ़ोन उठाकर शाह को कॉल मिलाई। सुबह से इतने मैसेज भी किए पर शाह ने जवाब ही नहीं दिया। तीसरी बेल पर कॉल उठाई थी। कैसी हो मेरी जान? सॉरी, मैंने तुम्हारे मैसेज नहीं देखे, सोचा आराम से देख लूँगा। काम में बहुत मसरूफ़ हूँ आज। वो तो ठीक है, पर आपको क्या है आशिक? पहले तो इतने फूल नहीं भेजे मुझे। रिमशा हंसी थी। खैर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे गुलाब के फूल वैसे भी बहुत पसंद हैं। रिमशा की बात पर शाह हैरान हुआ। क्या कह रही हो? कौन सा फूल? मैंने नहीं भेजे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे नाम पर आए हैं फूल? शाह का लहजा संजीदगी लिए हुए था। रिमशा शाह की बात पर हैरत ज़दा थी। हाँ, मुलाजिम ने बताया कि रिमशा बीबी आपके लिए हैं। क्या पता दुराब ने मुसफ़ा के लिए भेजे हों। तुम सही से चेक करो, मैं आता हूँ। शाह आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? रिमशा को अभी भी यकीन नहीं आया था, जबकि रिमशा की बेयकीनी देखकर शाह ने बस इतना कहा था कि मैं आ रहा हूँ। मोबाइल रखकर रिमशा ने वो तीनों बुके उलट पलट कर देख लिए मगर कुछ ना मिला। मुलाजिम से भी 2 बार पूछ लिया मगर मुलाजिमा ने यही कहा कि आपके नाम पर मिले हैं। रिमशा वापस कमरे में आई थी और फिर बुके उठाकर चेक करने लगी। शाह ने नहीं भेजे तो किसने भेजे हैं? रिमशा ने बुके खोला। फूल सारे बिखर गए मगर कुछ ना मिला। ये वाला देखती हूँ, जो अभी कुछ देर पहले मिला था। वो खोल कर देखने लगी। अंदर एक छोटा सा कार्ड था। मुझे पता है तुम्हें ये गुलाब पसंद है, तो मेरी जान ये तुम्हारे लिए। छोटी सी तहरीर पढ़कर रिमशा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। पता था मुझे आपने भेजे हैं, और किसने भेजने थे ये फूल? रिमशा अपने ख्यालों में शाह से मुखातिब थी। क्या हुआ, क्यों मुस्कुराया जा रहा है? शाह ने कमरे में कदम रखा तो रिमशा को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछा, आप इतनी जल्दी आ गए? रिमशा भागकर शाह के सीने से लगी थी। बहुत शुक्रिया शाह, आप बहुत अच्छे हैं। कितने प्यारे हैं ये फूल। आपको कब पता चला कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है? वो शाह के सीने से लगी। रिमशा ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा जबकि शाह ठटका था। रिमशा को कंधों से पकड़कर इसके माथे पर आई लटको कान के पीछे किया और संजीदा लहजे में कहा, मेरी मोहब्बत फूलों की मोहताज नहीं है रिमशा। मैंने कभी तुम्हें फूल नहीं भेजे तो आज क्यों भेजूंगा? दिखाओ मुझे, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने भेजे हैं? शाह की बात पर रिमशा शाह से अलग हुई। शाह ने तो कभी फूल नहीं भेजे। तो ये आप ये देखें, ये कार्ड भी। रिमशा ने फूल और कार्ड शाह को दिखाए। कार्ड पर लिखी इबारत पढ़कर शाह का चेहरा गुस्से सुर्ख हुआ। ये क्या रिमशा, किसने भेजे हैं तुम्हें? शाह को तो आग लग गई थी। क्या कह रहे हैं शाह? आप कह तो रही हैं, मुझे लगा आपने भेजे हैं, और कोई मुझे क्यों भेजेगा भला? गौर से देखो, तुम्हारे लिए ही भेजे गए हैं। नीचे तुम्हारा नाम लिखा है रिमशा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रिमशा गंग सी शाह को देखी गई। शाह का तो मानो बुरा हाल था। कोई तो है जो तुम्हें फूल भेज रहा है। शाह का अंदाज रिमशा से बर्दाश्त न हुआ और वो रोने लग गई। गुस्से से शाह ने सारे फूल बाहर जाकर जला दिए। मुस्तफ़ा सूसू करती उठी थी। रोने से इसकी आंखें सूज चुकी थीं। बात सुनो, कमरे में आता दुराब मुस्तफ़ा की को रोता देख चुका था। अभी आंसू बहाने का क्या फ़ायदा? जो होना था वो हो चुका है, बल्कि जो करना था वो तुम कर चुकी। अब रोने के बजाय इस तरफ तवज्जो दो जो करने आई हो।
तुम्हारा ये रवैया देखकर माँ परेशान हो जाएंगी और आज जाना है, इनसे मिलने बुलाया है उन्होंने। दुराब ने बिना मुसफ़ा की तरफ देखे कहा था, जबकि मुसफ़ा को तो आग लगी थी। नहीं जाना मुझे, इशारा करती एक पाँव बेड पर ज़ोर से मारती वाशरूम में घुसी, जबकि दुराब मुसफ़ा के इस अमल पर हैरान रह गया था। खैर मुझे क्या कि दुराब ने कंधे उचकाए थे। मुसफ़ा ने दुराब की बात नहीं मानी थी और यही वजह थी कि अम्मा इसकी शक्ल देखकर परेशान हो जाती। रात खाने पर सभी अपनी अपनी जगह खामोश बैठे थे। इतनी खामोशी दुराब को हजम नहीं हो रही थी। मुसफ़ा सर झुकाए खाली प्लेट में चम्मच चला रही थी, जबकि शाह और दाद थोड़ा थोड़ा खाना डालकर खामोश बैठे थे और रिमशा पानी के गिलास पकड़े किसी और ही जगह में पी। दुराब ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करानी चाहिए। क्या हुआ, सब क्यों खाना नहीं खा रहे? आज के बाद लापरवाही न देखूं, खाने के वक्त अपनी सारी सोचें एक साइड पर रख कर आया करें। अगर ऐसे ही बैठना तो खाने खाने की ज़रूरत ही नहीं। दुराब की भारी आवाज़ सबको अपनी सोचों से निकाला। बात सुनो, दुराब ने कमरे में जाती मुसफ़ा से कहा। सवालिया नज़रों से देखती मुसफ़ा रुकी। रात तैयार रहना, मेरे दोस्त की शादी है। दुराब ने मुसफ़ा को गौर से देखा। वो रोई रोई आंखें इसे डिस्टर्ब कर रही थी। मेरा क्या काम आपके दोस्त की शादी में? मुसफ़ा को गुस्सा आया था। मैं नहीं जा रही। बात सुनो, जब मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी चाहिए मेरी बात मानो, और मेरे साथ आपने ही जाना है। ये बात आप भूल भूल रही हैं शायद कि कल आप ही रुखसत होकर यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और सब जानते हैं। मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मेरी भी इज़्ज़त है। सब ने मेरी शादी अटेंड की, जो कि असल में हुई ही नहीं। मुसफ़ा की बात समझते दुराब को तब तब चढ़ी थी। दुराब को गुस्सा होता देख कर मुसफ़ा एकदम नॉर्मल हुई। बीस का गुस्सा दुराब पर निकला था। ओके ठीक है, हाँ। मैं सर हिलाती रिमशा के पास जाने लगी। शाह क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है जो आप नाराज़ होकर बैठे हैं? शाह मुँह फुलाए बैठा था और रिमशा मना मना कर थक गई थी। कोई मेरी बीवी को फूल भेज रहा है और मैं परेशान भी ना हूँ, तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो किसी को नहीं कहा है मुझे फूल भेजे, तो यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। मेरे सामने आए एक बार जो इसका मुंह तोड़ दिया तो कहना। अच्छा, आप रिमशा की बात अधूरी रह गई। किसी ने डोर नॉक किया। रिमशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिम था। बीबी जी, आपके लिए बुके देकर मुलाजिम चला गया। रिमशा के हाथ काँपे थे। शाह एकदम उठा, रिमशा के हाथ से बुके लेकर ज़ोर से दीवार पर मारा। शाह के अंदाज पर रिमशा सहमी थी। फूलों के बिखरने पर एक कार्ड शाह की नज़र पड़ी। झुककर शाह ने कार्ड उठाया था। मेरी जान, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारा डेवल। शाह के तो मानो होश उड़े थे। डेवल को तो बीस्ट ने मार दिया था, फिर ये कैसे? जबकि शाह का उड़ता रंग देखकर रिमशा ने कार्ड पकड़ना चाहा, मगर शाह ने अपना हाथ पीछे कर लिया। शाह ने रिमशा का गाल थपथपाया। कुछ नहीं मेरी जान, परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। तुम बस आराम करो और बाहर मत निकलना, घर से कुछ भी हो जाए। घर से बाहर नहीं निकलूँगी। जहाँ जाना होगा मैं खुद ले जाऊँगा, समझी? शाह का एकदम बदलता अंदाज रिमशा की समझ से बाहर था। रिमशा को साथ लगाए शाह बीस्ट को इन्फॉर्म करने के बारे में सोच रहा था। दुराब कब से तैयार होकर गाड़ी में बैठा मुसफ़ा का इंतज़ार कर रहा था। हद करती हैं ये लड़कियां भी, इतनी देर लगा दी। दुराब की बड़बड़ाहट मुसफ़ा को देखकर मुंह में ही रह गई थी। गोल्डन और ग्रीन कंट्रास्ट के शॉर्ट फ्रॉक के साथ ग्रीन चूड़ीदार पजामा पहने, बड़ा सा दुपट्टा कांधों पर फैलाए, वो अपने सामने रंग के साथ पुरकशिश सी बैक डोर खोलकर बैठने लगी। दुराब जो दिल थामे बैठा था एकदम होश में आया था। मिस, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आगे तशरीफ़ ले आए। दुराब के शोक लहजे ने मुसफ़ा को तबाया था, लेकिन गहरी सांस लेती फ्रंट सीट पर बैठी थी। गाड़ी चलाते दुराब की नज़र बार बार मुसफ़ा पर पड़ रही थी, जबकि मुसफ़ा जानबूझकर अनजान बनी बाहर के मनाजिर देखने लगी। चिचोरा कहीं का, आंखें ना निकाल दूँ मैं। मुसफ़ा के अंदर ब्लैक ब्यूटी जागी, जो इतने दिनों से सोई पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद रात अच्छी तरह सोच दिया था कि किसी भी तरह खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। इतने दिनों से अपने गम में भूली थी कि वो भी ब्लैक ब्यूटी है और अपना मकसद ज़रूर पूरा करेगी। मुसफ़ा अपने सोचों में गुम थी और दुराब मुसफ़ा को देखने में ये लड़की इसे शुरू से ही अच्छी लगी थी, लेकिन हकीकत जानकर दुराब को अफसोस हुआ था और अपने दिल का क्या करता जो मुसफ़ा के नाम पर धड़कता था। अचानक कहीं से फायर हुआ जो सीधा गाड़ी के पिछले शीशे पर लगा। गाड़ी के टायर चिचराए, एकदम से ब्रेक लगाता दुराब मुसफ़ा को देखने लगा। वो भी ठीक थी, दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। इससे पहले कि अगला फायर होता कुछ आदमी इनकी तरफ बढ़े, मगर पहले ही बीस्ट सड़क के बीचों बीच न जाने कहाँ से टपका। ब्लैक ब्यूटी के आसान खता हुए थे। वो समझी थी कि बीस्ट दुराब के साथ जाने ये सब कर रहा है, मगर ये देखकर हक्का पक्का रह गई। बीस्ट इन आदमियों को ढेर किया जा रहा था, जबकि दुराब सुनसा साथ बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। निकाबपोश आदमी मुसलसल फायर करते आदमी पर झपटा था। थोड़ी देर में कुछ तो भाग निकले, कुछ बीस्ट के हक्के चढ़ गए थे। मुसफ़ा को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। दुराब ने मुसफ़ा को गौर से देखा। पसीने में शराबोर मुसफ़ा का वजूद कांप रहा था। लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। बीस्ट का ये जुनूनीपन किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मतलब बीस्ट मेरे बारे में सारी खबर रखे हुए है। उफ, ऐसा ना हो हमें एक साथ देकर कुछ कर बैठे। दुराब को तो कुछ नहीं होना, आखिर इसने मेरा साथ दिया। मेरी वजह से दुराब को ख़तरा हो, मुझे बर्दाश्त नहीं। अपने सूखे लबों पर ज़ुबान फेरती मुसफ़ा ने दुराब को वापसी का इशारा किया। नहीं यार, अब इतना आगे आ गए हैं तो आगे भी चलते हैं, दुराब ने नॉर्मल होते कहा, जबकि परेशानी इसके चेहरे से आया थी। दुराब ने गाड़ी स्टार्ट की और रश से निकलता आगे बढ़ा। मुसफ़ा दुराब के अंदाज पर शॉक में थी।
एक नॉर्मल इंसान पर फायर हो तो वह घबरा जाता है, जबकि दुराब को देखकर लगता था कोई ख़ास मसला नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? एक बिजनेसमैन होने की वजह से इन सब हालात से गुजरना पड़ता है। लोग फजूल में दुश्मनी रखते हैं, इन छोटी हरकतों से सब बदल थोड़ी ना जाता है। तुम परेशान मत हो, शायद फायर जानबूझकर हमारी गाड़ी पर नहीं हुआ। देखा था कोई निकाब वाला आदमी लड़ रहा था, इनसे इनका ही कोई झगड़ा होगा। दुराब मुस्तफ़ा की सोच पढ़ते हुए बोला, तुम्हारी नज़र में जो निकाबपोश है ना, वही असल मसला है। तुम नहीं समझ सकते मिस्टर, परेशान तो तुम्हारी वजह से हुई थी मैं। मेरा तो रोज़ का काम है ये। अपने ख्याल में दुराब से मुखातिब थी, था तो वो बेस्ट ही। मुस्तफ़ा किसी गहरी सोच में थी। मंगनी पर दुराब ने सबसे मिलवाया था, पर मुस्तफ़ा का जहन कहीं और ही था। खाने के बाद दुराब ने अपने दोस्त से इजाज़त चाही। तुम चलो गाड़ी में बैठो, आता हूँ। मुस्तफ़ा बाहर निकली, पर इसे गाड़ी कहीं नज़र नहीं आई। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? दुराब की आवाज़ पर मुस्तफ़ा मुड़ी। हाँ अच्छा, ये रही गाड़ी, इसमें बैठो। वो वाली वर्कशॉप भेज दी थी। सर हिलाती मुस्तफ़ा गाड़ी में बैठी। मैंने आज तक किसी का इतना वेट नहीं किया जितना तुमने करवाया है। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे दाद ने हया की बात गौर से सुनी थी। क्या हो गया? इंसान को काम भी हो सकता है। दाद ने हया की तरफ देखते कहा, वैसे तुम हो बहुत हैंडसम, तुम्हारी इस लुक पर हया मरती है। हया का बेबाकी से किया गया इजहार दाद को एक आंख नवाया था, पर जब्त करता निगाह फेर गया। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। दाद की बात पर हया शॉक थी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या बुरा लगा तुम्हें मुझ में? आंखों में आंसू लिया हया ने पूछा। तुम्हारी ये बोल्ड ड्रेसिंग, बोल्ड अंदाज, तुम्हारा गरूर सब नापसंद है। और दाद कुछ कहते रुका था। बोलो और बोलो ना, मेरे तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल लूँगी। दाद प्लीज़, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। हया की बात पर दाद एक झटके से उठा था। तुम में कुछ खास नहीं है। दाद के अल्फाज हया को अंदर तक सुलगा गए थे। हया को ठुकरा कर तुमने अच्छा नहीं किया। जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं इसे हर सूरत हासिल करके ही दम लेती हूँ, देखना। दाद के पीछे चिल्लाती हया इस वक्त साइको लग रही थी। दाद रुखा, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। मैं कोई चीज़ नहीं, एक इंसान हूँ जो तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं आने वाला। और जिसको तुम प्यार मोहब्बत का नाम दे रही हो वो सिर्फ एक ज़िद है, और मेरी ज़िद से तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो। अच्छे दोस्त बनने की हामी भरी थी मैंने, लेकिन तुम तो गले पड़ना चाहती हो। लेकिन बहुत माजरत के साथ दाद को तुम में कुछ खास नहीं लगता। अपनी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हया से आंखों में चिंगारी लिए अपनी आना का मसला बना चुकी थी। तुम्हें हासिल करके रहूँगी मैं दाद, तुम सिर्फ मेरे हो। इससे मेरी ज़िद, अना या मोहब्बत कुछ भी समझो, दाद सिर्फ हया का है। ब्लैक ब्यूटी सानी के हाथ से कब गिरे थे? भागती हुई ब्लैक ब्यूटी के गले से लगी थी। उफ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? हाशिर भी कमरे से निकला था। आप, हाशिर ने भी भागकर ब्लैक ब्यूटी को गले लगाया था। कैसे हो हाशिर? हाशिर के मेहनत से सेट किए बाल बिगाड़ कर ब्यूटी ने हाशिर से मुंह बसूरा। मैं नहीं कर रहा आपसे बात, बंदा बताकर तो जाता है कहीं, आप तो गायब ही हो गई। हाशिर की बात पर सानी और ब्लैक ब्यूटी की नज़रें मिली थीं। मेरे बबलू, बस कुछ काम था और आगे भी कुछ काम है। तुम बस अपना और इन सब का ख्याल रखो। जब तक मैं तुम्हें कोई काम नहीं देती तुम कुछ नहीं करोगे। बस सानी और ज़ूबी का ख्याल रखो। मैं आती जाती रहूँगी, इतना मसला नहीं होगा, काम हमारा रुकेगा नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें। तुम क्यों बहन भाई के प्यार से जल रही हो? जाओ कॉफ़ी बनाओ जल्दी। हाशिर की बात पर सानी ने घूरा। जलती है मेरी जूती, पाँव पटकती सानी उठी थी। ब्लैक ब्यूटी मुस्कुराई, कितना मिस किया था इन सबको। खैर इस बीस्ट का तो मैं कुछ कर ही लूँगी। ज़ूबी को बुला लो जहाँ भी है, कॉल करो, ज़रूरी बात करनी है। ब्लैक ब्यूटी हाशिर से कहती अपने रूम में गई। क्या चाहिए तुम्हें? इस काल कोठरी में एक बूढ़ा सा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा था। चेहरे पर सफ़ेद झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल थे। साथ ही एक ख्वाजा सराय सी बड़े से कमरे में एक तरफ पड़े चूल्हे पर चाय बना रहा था। हमें केडी से मिलना है। ब्लैक ब्यूटी हाथों से अपना निकाब सेट करने बोली। तुम कौन हो? और ये सात लड़की ज़ूबी की तरफ इशारा करते बूढ़े आदमी ने पूछा। तुम्हें इससे क्या? खैर ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, और ब्लैक ब्यूटी का नाम तो सुना ही होगा तुमने। बिना किसी लिहाज के ब्लैक ब्यूटी ने जवाब दिया। वहाँ सुना तो बहुत है, पर मिलने का इत्तफाक आज हुआ है। बूढ़े आदमी ने कहा। क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ आने की? केडी, मैं ही हूँ, बोलो, काम हो जाएगा। पैसा मेरी मर्ज़ी का, काम तुम्हारी मर्ज़ी का होगा। केडी अपनी बात का और काम का पक्का है। केडी बूढ़ा होगा? ज़ूबी हैरान हुई, जबकि ब्लैक ब्यूटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बिना हैरान हुए अपनी डील का बताने लगी। बीस्ट चाहिए मुझे। ब्लैक ब्यूटी की बात पर केडी ने अपना झुका सर उठाकर ब्लैक ब्यूटी को देखा। अच्छा मजाक है। केडी की बात पर ब्लैक ब्यूटी को गुस्सा आया था। तुम्हारा मतलब पैसे तक है? मेरा काम हो जाने पर जितना चाहे मिलेगा, बल्कि तुम्हारी मर्ज़ी का मिलेगा। बाकी काम कर सकते हो तो बताओ, वरना हम जाए। ठीक है, पर पहले पैसा। केडी, कब पैसे का है सिर्फ? ओके, डील डन। हाँ बिल्कुल डन। ब्लैक ब्यूटी ने एक नज़र चाय बनाते ख्वाजा सरा को देखा, जिसकी चाय बनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सर झटक कर दोनों वहाँ से निकली थी। डैडी प्लीज़ मेरी बात सुने ना, मुझे दाद चाहिए। हया की बात पर खालिद चौंका था। क्या हो गया है? क्यों ज़िद कर रही हो? जब पता है कि आपके डैडी आपकी सब बातें मानते हैं तो ये कैसे नहीं मानेंगे? खालिद ने प्यार से हया के बाल संवारते कहा।
थैंक यू डैड, आप सबसे बेस्ट हैं, खुशी से कहती हया ने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाने लगी। अब मज़ा आएगा मिस्टर डाद, मेरे डैड से कैसे बचोगे? मेरी जीत बहुत नज़दीक है। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्यास काटती मुसफ़ा का हाल इस वक्त देखने लायक था। आप भी बस और नहीं हो रहे। मुसफ़ा का इशारा समझती रिप्शा ने नफ़ी में सर हिलाया था। हद करती हो मुसफ़ा, क्या बनेगा तुम्हारा, कुछ सीख लो। दुराब भाई का भूखा मारोगी तुम तो। रिप्शा ने अच्छी खासी झाड़ फैलाई थी। मुसफ़ा मुंह बसूर कर रह गई। क्या हुआ बहना, क्यों आग बगोला हो रही हो? दुराब जो अभी ऑफिस से आया था गुस्से से भरी रिप्शा को देखते इसी की तरफ आ गया। लोगों से इस इंसान की कमी थी, अब आप ही के सामने इसके सामने ही स्टार्ट हो जाएंगी। मुसफ़ा सोच कर रह गई। क्या होना है भाई, ये आपकी वाइफ है जो कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुकिंग में। इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं होती। बस काफ़ी बनवा लो मैडम से जितनी मर्जी, मुँह बड़े शौक से बनाएगी। अभी सिखा रही हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा करके सीख ले, पर कुछ नहीं। ये प्याज काटी है, देखें मोहतरमा ने। मुस्तफ़ा ने जो प्याज काटी थी दुराब को दिखाई। वाह क्या कमाल किया है, ऐसी प्याज तो मैंने किसी ने काटी नहीं होगी। चले आज के लिए इतना काफ़ी है, थक गई होगी मेरी वाइफ। दुराब के अंदाज में मुस्तफ़ा को शर्मिंदगी हुई थी। इतनी सी बात पर इसकी आंखों में पानी भरा था जो रिमशा से तो छुपा गई, पर दुराब की गहरी नज़रों से बच नहीं सका था। अरे आप भी सीख जाएगी, वैसे भी इतने मुलाजमीन हैं, कोई मसला नहीं होगा, बल्कि आप भी आराम किया करें। दुराब ने रिमशा का गुस्सा कम करना चाहा। दुराब भाई, मेरी बहन की किस्मत अच्छी है जो आप जैसा शौहर मिला है। अम्मा भी इसे सिखा सिखा कर थक जाती थी और इसके जहन में काफ़ी और पढ़ाई के अलावा कुछ बैठता ही नहीं। मुस्तफ़ा के मुंह के बुरे बुरे जाविये देखकर दुराब को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था। तो मैडम आज अपनी बहन के हाथ लगी है। सर झटकता दुराब अपने रूम की तरफ बढ़ा, जबकि मुस्तफ़ा की क्लास अभी भी जारी थी। तुम मेरी बेटी के साथ शादी करोगे वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। खालिद ने हया के कहने पर दाद को मिलने के लिए बुलाया था। खालिद को दाद पहले ही नज़र में पसंद आ गया था। खैर मैं इस धमकी से डरने वाला नहीं, और आपकी बेटी को पहले ही इनकार कर चुका हूँ। आप भी मुझे जानते नहीं हैं अभी। जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। डॉन का नाम तो सुना होगा, दुनिया कामती है इस नाम से। डॉन ने अपनी तरफ से इंकशाफ किया, मगर सामने बैठे दाद को ज़रा भी शौक ना लगा। तुमने मुझे समझा क्या है, मैं भी कोई आम आदमी नहीं। बीस्ट का नाम तो सुना होगा। तुमने सब काले करतूत वाले डरते हैं बीस्ट के नाम से, और बीस्ट किसी को नहीं छोड़ता। दाद की बात पर डॉन चौंका था। और रही बात हया की, तो बीस्ट और मेरा प्लान था तुम तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है ये। तुम डॉन की रगें तन गई थी। अर्शु, डॉन चिल्लाया। अर्शु किसी जिन की तरह हाजिर हुआ था। पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। जबकि दाद फिर भी आराम से बैठा था, भागना तो दूर अपनी जगह से हिला भी ना था। डॉन को खतरा महसूस हुआ था। क्या हुआ, डर गए? दाद के अल्फाज। डॉन का पारा हाई हुआ। फ़ौरन अपनी पिस्टल निकाल कर दाद पर तानी। दाद मुस्कुराया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो हया तक कैसे पहुंचोगे? दाद की बात पर डॉन के पैरों से ज़मीन निकली थी। कहाँ है मेरी बेटी, बोलो। तुमने इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम्हें जो चाहिए दूंगा, वो मांगी कीमत दूंगा। तुम मेरी बेटी मुझे वापस करो। डॉन अपनी बेटी की फिक्र में दाद की मिन्नत पर उतर आया था। क्यों इस आदमी की मिन्नत कर रहे हैं? हुक्म करे अभी सर तन से जुदा करता हूँ। अर्श ने डॉन से कहा। नहीं, तुम नहीं जानते बीस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा दे मेरी मासूम बच्ची को। वाह वाह। दाद उठा। मासूम और हया, ये वही हया है ना जो डेविल की गर्लफ्रेंड होने का एजाज़ रखती है? ये वही हया ना जो डेविल के मौत वाली रात इसकी रात रंगीन करने पहुंची हुई थी, जिसे बीस्ट ने वाशरूम में बंद किया था? ये वही हया है ना जो वो बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह तब्दील करती है? और ये वही मासूम हया है जो डेविल की मौत के बाद भी रिमशा को तंग करना नहीं भूली, डेविल के नाम के फूल और कार्ड भेजकर एक बार फिर से रिमशा की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी? बेचारी मासूम हया बीस्ट के कब्जे में है। अफसोस। दाद फट पड़ा था। लानत है तुम्हारी तरबियत पर। दाद का गुस्सा इस वक्त इंतहा पर था। और ठीक है, अब मेरी बारी है। बीस्ट से कहना अपनी ब्लैक ब्यूटी को छुड़ाने का दम है तो छुड़ा कर दिखा दे। डॉन की टोन बदली थी। मुझे डेविल समझने की भूल मत करना। तुम और तुम्हारा बीस्ट अभी बच्चे हो, जब सब सीख जाओगे तब मुकाबला करने आना। खैर, इस सब के पीछे बिग किंग है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, मगर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब आएगा तुम्हें और ब्लैक ब्यूटी को बचाने जो भी सब मेरे हाथों मरोगे। और हाँ, हया की मुझे परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने काम का हूँ। दाद को, अर्शु को और बाकी दो हट्टे कत्मे आदमी पकड़ चुके थे। दाद मुस्कुराया। इसे अब बीस्ट का इंतजार था। दूसरी तरफ एक बात सुनता बीस्ट गुस्से से लाल पीला हो रहा था। दाद के घड़े में ट्रेसर मौजूद था। बीस्ट को कोई मुश्किल ना थी दाद तक पहुंचने में, बस इसे अपनी टीम का इंतजार था जिसे फौरी तौर पर बुलाया गया था। ब्लैक ब्यूटी पर हाथ डालकर तुमने अच्छा नहीं किया डॉन, अब देखना मैं क्या करता हूँ। बीस्ट फौरन ऑफिस से बाहर निकला। ब्लैक ब्यूटी को कुछ नहीं होगा, बीस्ट आ रहा है, मेरी जान भी करना करना। बीस्ट का दिल अपने काबू में न था। शाह बीस्ट के बताए एड्रेस पर पहुंच चुका था। हया को ठिकाने पहुंचाकर जैसे ही वहां से निकलने लगा, बीस्ट का मैसेज आया था, जिसे पढ़कर शाह को शदीद गुस्सा आया। पहली हया पर गुस्सा था जो इसके और रिमशा के बीच गलतफहमी पैदा करने का सबब बनी थी, मगर सिर्फ बीस्ट के हुक्म का इंतजार था इसे सबक सिखाना कि नानी याद आ जाती। और अब ये डॉन है या डॉन की बेटी है? शाह को सारी बात अब समझ आ रही थी। दूसरा किधर है? बीस्ट की आवाज़ शाह के कानों में पड़ी। मैं दाद
तो डॉन के कब्जे में है ना, हमें सही तो छुड़ाने आए हैं, फिर दूसरा कौन? शाह हैरान हुआ, बीस्ट की बात पर निकाब के पीछे कौन है? शाह को आज भी तजस्सुस था, पर बीस्ट से इसे डर भी इंतहा का लगता था। दूसरा मैं। शाह के पीछे से आवाज़ आई थी। शाह मुड़ा। आने वाले ने अपने चेहरे से मास्क उतारा। सर, मुंतजिर हूँ आपके हुक्म का, बीस्ट को सल्यूट करता हाशिर बोला। हाशिर को देखकर शाह हैरान हुआ। ये कौन है? शाह की सवालिया नजरें बीस्ट पर थी। बीस्ट शाह को ऐसे हैरान देखकर बोला, ये मेरा चीता है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी बुलाता हूँ। हाशिर ने शाह से हाथ मिलाया। जी सर। शाह ने सिर्फ इतना ही कहा, मगर दिल ही दिल में बीस्ट से मुतासिर था। हर तरफ बीस्ट के आदमी थे जो पूरी ईमानदारी से भाई बीस्ट का काम करते थे। हाशिर, तुम पिछले रास्ते से अंदर जाओ और शाह तुम इस तरफ से, मैं सामने से जाऊँगा और जो जैसे समझाया वैसे करना। डॉन कोई आसान शिकार नहीं, बीस्ट को अच्छी तरह मालूम था। डॉन जानता है कि मैं अपने साथियों के साथ आ रहा हूँ, तो हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना। डॉन जिसे एक बार कैद कर ले छोड़ता नहीं। अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन है ये, तो होशियार रहना। हाशिर और शाह पूरी तरह तैयार थे। हाशिर को जब खबर मिली थी ब्लैक ब्यूटी डॉन के कब्जे में थे, इसने इसी वक्त जूबी को इन्फॉर्म किया था, मगर नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। ब्लैक ब्यूटी के ही किसी काम से गई थी जूबी, पर नंबर ऑफ करने की क्या तुक बनती है? हाशिर को गुस्सा आया था। इतने में बीस्ट का मैसेज आया था, जल्द पहुंचने की हिदायत। हाशिर गड़बड़ा गया था। हाशिर भी बीस्ट का आदमी था। यह खबर सिर्फ किंग को थी, जबकि ब्लैक ब्यूटी को यह बात नहीं पता थी। नहीं तो आसमान सर पर उठा लेती। खैर, अभी तो जाना था, ब्लैक ब्यूटी खतरे में है। साथ ही बीस्ट ने इससे रिक्वेस्ट भी कर दी थी कि ब्लैक ब्यूटी को मालूम ना हो, वरना मामला ख़राब हो सकता है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। बीस्ट के आने पर डॉन की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी थी। तो कैसा रहा? बीस्ट की सहर अंगेज़ आवाज़ किसी को भी अपने शहर में जकड़ने की सलाहियत रखती थी। डॉन मुस्कुराया। तो तुम बीस्ट हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मगर ये निकाब कैसा? मुकम्मल सामने आने की हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत की तो बात मत करो डॉन, तुमने आज मुझे देखा है, जबकि मैंने तुम्हारे घर तुम्हारे डेवल को तुम्हारे होते हुए कुचल डाला था, और आज भी तुम्हारे सामने दाद और ब्लैक ब्यूटी को ले जाऊंगा। अपनी बेटी की तो तुम्हें फ़िक्र नहीं, तो वो मर जाए तो कैसा है? अब बताओ कैसी रही मेरी हिम्मत? बात रह गई निकाब की, तो ये अरमान तुम दिल में लिए ही इस दुनिया से चले जाओगे। और याद रखना, बीस्ट को हल्का लिया है तुमने। चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारा कीमा बना दूँ, मगर तुम शिकार हो ब्लैक ब्यूटी का। लिए तुम एक छोटे से कीड़े की हैसियत रखते हो, जिसे कुचलना मेरे लिए मुश्किल नहीं। तुम्हारी बातें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, पर इनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। डॉन की आंखें सुर्ख हुई थीं। आज के बाद तुम इंटरेस्ट भी लोगे और पूरी दिलचस्पी से मेरे हमलों का इंतज़ार भी किया करोगे। खैर, फिर मुलाकात होगी ज़रूर। बीस्ट की मुस्कुराती आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। डॉन और अर्शु बाकी सारे गार्ड हैरान खड़े थे। बीस्ट बिना लड़े जा चुका था और लड़ाई की पूरी तैयारी उन्होंने सुबह से कर रखी थी। सबसे पहले डॉन को होश आया, कुछ तो गड़बड़ की है इस के लड़के ने। अर्शु, जाओ देखो, ब्लैक ब्यूटी और दाद अपनी जगह पर मौजूद हैं। इतनी सख्त सिक्योरिटी में ये नहीं हो सकता। बीस ने कमाल महारत से डॉन जैसे पक्के तजुर्बेकार खिलाड़ी को अपनी बातों में लगाया। तब तक शाह और हाशिर अपना काम कर चुके थे। हाशिर ने डॉन के कई गार्ड इसी वक्त ढेर कर दिए थे। ब्लैक ब्यूटी को रस्सियों से आज़ाद करके अपने साथ बाहर लाया। ब्लैक ब्यूटी बेहोश थी। हाशिर मास्क पहने हुए था। गाड़ी में लिटाकर हाशिर शाह की मदद को वापस अंदर आया था, मगर यहाँ तो बाजी ही उलट गई थी। बीस्ट दान के आदमी को सामना कर रहे थे। दांत के बाजू में गोली लगी थी, तो बीस्ट दांत पर झुका। दूसरी गोली दांत के कंधे को चीरते हुए गई थी। दांत लड़खड़ाकर नीचे गिरा था। दांत को पकड़ते हुए बीस्ट के निकाब पर दांत का हाथ लगा था। सामने से आते शाह की हालत गैर हुई थी। शाह शॉक में था, जबकि हाशिर ने बाकी सबको भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। बीस ने जल्दी से अपना निकाब सेट किया था और शाह को इशारा किया कि हाशिर की मदद करे। खुद बीस ने दांत को गाड़ी तक पहुंचाया था। गायब दिमाग से लड़ते शाह को यकीन नहीं हो रहा था बीस दुराब ही है। इसे अब वो सब बातें याद आई थी जो इसने दुराब के सामने बीस के बारे में कहा था, जबकि दुराब भी इसके साथ मिलकर बीस को बुरा भला कहता था। दाद ने कई बार आंखों ही आंखों में इसे चुप रहने का इशारा किया था। इसे अब समझ आ रही थी, दाद के इशारे यानी दाद जानता था दुराब ही बीस्ट है।